तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरोकार क्लासेस में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके पहले हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस को ना देखा हो तो आप जाकर लिंक में आप उसे देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में। पहला जो आपको समझना होगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या समझने से पहले आपको समझने होते हैं उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले हम इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक टर्म्स इसमें बच्चों, जो टर्म्स है वो आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और सरफेस एरिया कहें या टोटल सरफेस एरिया कहें बच्चों, ये दोनों सेम चीज है, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और थर्ड टॉपिक जो आपका इसमें है वो आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और फोर्थ बात करें तो आपका है वॉल्यूम। आपको ये चार वर्ड्स या चार टर्म्स जो है इनको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इस चैप्टर पे आपका जो अच्छा खासा कमांड हो सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होता है। तो चलिए क्यूबॉइड या क्यूब किसी भी एक सॉलिड फिगर को लेकर हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास एक क्यूब को। मैंने आपको यहाँ क्यूब ड्रॉ किया है और हमें मालूम है कि क्यूब इज अ सॉलिड फिगर। क्यूब इज अ सॉलिड फिगर। इट मीन्स क्यूब हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इट इज अ 3D फिगर। ये 3D फिगर है, इसके पास लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है। ये अलग बात है कि इसके जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उस पर डिस्कशन हमें बच्चों बाद में करना है। पहले हमें डिस्कशन करना है कि ये जो सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया होता है या वॉल्यूम होता है, ये होता क्या आगे। तो अगर बच्चों हम इसमें देखें क्यूब में अगर हम बात करें सरफेस एरिया की या टोटल सरफेस एरिया की, तो बच्चों हमें ये पता करना होगा कि क्यूब जो है ये कितने फेस से बने हैं, इसके पास कितने फेस है। तो इसके अगर हम डिस्कस करेंगे, इसके फेसेस को काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके फेस कितने 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होता है। और पर फेस जो होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है एक स्क्वायर का। तो अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो हमारा बच्चा हो जाएगा ए स्क्वायर। और क्योंकि क्यूब के पास 6 फेस है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया और 6 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके पास 6 फेस है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि जो एक क्यूब होता है उसके सारे फेसेस का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चलिए ठीक है। दूसरा आता है बच्चों कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उस क्यूब में आप उसके ढक्कन को, मतलब अपर पार्ट जो है उसको आप अगर एक्सपेल कर दें या फिर एक्सक्लूड कर दें, वो जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इट मीन्स आपके पास बेस है और चारों वॉल है आपके पास, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या मतलब बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि ऊपर का पार्ट तो निकालना ही है, साथ ही साथ नीचे के पार्ट से निकाल देना है। मतलब ऊपर का और नीचे का पार्ट निकाल देना है। तो आपके जो वॉल्स होंगे वो हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम पे डिस्कशन करें बच्चों, तो वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो सॉलिड फिगर है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अब ये तो हो गए बच्चों इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स जो आपको बार बार आने वाले हैं या जिस चीज पे आपको डिस्कशन आने वाला है या जिस चीज पे पूरे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। अब आपका आता है सबसे पहला सॉलिड फिगर है क्यूब। तो चलिए बच्चों, क्यूब पे हम डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला फिगर हमारे पास है क्यूब। और सबसे पहले हमें देखना होगा क्यूब होता क्या है बच्चों। तो क्यूब बनाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर बच्चों आप एक कार्डबोर्ड लें, हार्डबोर्ड लें या कार्डबोर्ड लें, उस पर आप एक स्क्वायर बना लें। स्क्वायर मीन्स जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो। मतलब आपका ABCD नाम का आपने स्क्वायर ड्रॉ किया ऑन अ कार्डबोर्ड। फिर आपने उसको कट कर लिया, ABCD को आपने कट कर लिया। और इस तरह आपने ढेर सारे कार्डबोर्ड पेपर्स को कट कर लिया या कार्डबोर्ड को कट कर लिया और आपने इकट्ठा कर लिया। फिर स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, एक के ऊपर एक आपने सारे स्क्वायर को पेस्ट कर दिया बच्चों। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जितना आपका लेंथ था, आपका जो AB था, मैं मान लेता हूं ये था आपका 2 सेंटीमीटर और BC जो था ये भी आपका 2 सेंटीमीटर था।
और आपने जितने कार्डबोर्ड को कट किया और फिर पेस्ट किया उसको आपने हाइट कितना दिया, उसको भी आपने हाइट दिया 2 सेंटीमीटर। आपने हाइट कितना दिया 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब ये आपने ऐसा किया तो जो सॉलिड आपने फॉर्म किया वो होगा क्यूब, वो होगा आपका क्यूब। अब क्यूब में होते क्या क्या है बच्चों, ये देखते हैं। क्यूब में हमारे पास कॉर्नर होते हैं 8। अब कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर को समझने के लिए आप अपने घर में जहां भी बैठे हैं आप अपने घर को देखेंगे तो या तो आपका वो क्यूब शेप में होगा या फिर क्यूबॉइड शेप में होगा। क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों में ही फेसेस, एजेस और कॉर्नर ये सब सेम होते हैं। जैसे इनके 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, एज होता क्या है, देखिए बच्चों यहाँ एज की अगर हम बात करें तो ए बी जो है ये एज है, बी सी जो है ये एज है, डी सी, डी ए, बी एफ, ए ई, डी एच, जी सी, जी एफ, एच जी, सी एफ, एच ई। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों हमने देखा, हमने सारे एजेस के हमने नाम यहाँ पर लिख लिए और हमें मिला कि इनका सम कितना है 12 है। तो इससे पता चलता है कि एक क्यूब में या क्यूबॉइड में हम दोनों को लेकर चलते हैं। अगर आप क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने एज होते हैं, इसमें एज होते हैं 12। और हम बात करें कॉर्नर की तो कॉर्नर हमारे पास क्या है 1, एक कॉर्नर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। तो बच्चों कितने कॉर्नर हो गए, कॉर्नर हो गए आपके पास 8, एज हो गया आपके पास 12। और फेसेस की बात करें तो आपको सिंपली फेस मालूम है। आप अगर अपने वॉल्स को गिनेंगे जहां बैठे हैं उस कमरे में, अगर आप वॉल्स को देख रहे होंगे और फ्लोर को देख रहे होंगे और नीचे ग्राउंड को देख रहे होंगे तो आपको मिलेगा कि उसमें टोटल 6 फेस है। तो आप बड़े इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यूब या क्यूबॉइड के पास कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इस क्यूब में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया, तो जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम सिंपली करते क्या है कि बच्चों हम देखते हैं कि क्यूब के पास 6 फेस होते हैं और वो फेस किस शेप में होता है। अगर उस फेस को हम निकाल लें और देखें वो किस शेप में है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमें नीचे का और ऊपर का एरिया आपको लेफ्ट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो अगर आप नीचे का और ऊपर का एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर और 2 एरिया आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब नीचे का एरिया है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो कितना होता है 4a स्क्वायर। आपको ये 2 पॉइंट आपको याद करना बच्चों, ठीक है। और अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड, साइड का क्यूब। और साइड को आप क्या लेते हैं, साइड को आप ए ले रहे हैं क्यूब के, तो आपका हो जाएगा ए का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया ए क्यूब। ये 3 पॉइंट्स हैं आपको क्यूब में पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चों दूसरे फिगर पे आते हैं और दूसरा फिगर है आपके पास क्यूबॉइड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो क्यूबॉइड है वो सिमिलर है क्यूब के, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि क्यूब का जो था उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो था वो सेम था, लेकिन क्यूबॉइड के पास इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो था वो डिफरेंट होता है। आपका यहाँ पर L नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू H, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होता है वो सेम नहीं होता है। लेकिन बच्चों और हम देखें, अगर कॉर्नर की बात करें, एजेस की बात करें और फेसेस की बात करें तो ये जस्ट क्यूब की तरह ही होता है। ठीक है, जिस तरह क्यूब में आपके कॉर्नर 8 थे, एज 12 थे और फेसेस 6 थे, सिमिलरली क्यूबॉइड में भी आपके सब कुछ वही है। अब बच्चों यहाँ पर हमें बात करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है बच्चों आपका 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। और आपको इसको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको L B H लिख लेना है और आपको करना क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस LH ब्रैकेट क्लोज, और इसे हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह बच्चों हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं इसके फॉर्मूले को, जो कि इसके टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके
लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, हमने देखा था क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया होता है कि उस क्यूब के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को, मतलब टॉप और बॉटम को हम अगर रिमूव कर देते हैं, मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं, तो सिमिलरली आपको क्यूबॉइड में भी क्या करना है, इसके टॉप मोस्ट पार्ट को और बॉटम मोस्ट पार्ट को रिमूव कर देना है। तो आप आ जाएंगे लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस, अब बच्चों बॉटम की बात करें तो बॉटम में क्या मिल रहा है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्योंकि नीचे का भी माइनस करना है ऊपर का भी माइनस करना है, तो ऊपर का ये क्या बच्चों, ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हमने इसको भी माइनस किया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देखेंगे यहां से 2LB प्लस 2BH, इसको ओपन करेंगे तो आप आ जाएंगे 2BH प्लस 2LH माइनस 2LB, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आप आ जाएंगे बच्चों प्लस LB माइनस 2LB, प्लस 2LB माइनस 12B, आपका गायब हो गया, आपका गया 2BH प्लस 2LH, और यहां से अगर आप चाहें तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे 2H, तो आप आ जाएंगे B प्लस L। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी 2BH प्लस LH, इन दोनों तरीके से आप लेटरल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों ये हो गया आपके दो फॉर्मूले, एक हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया और दूसरा हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, और तीसरी बात आती है यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो सिंपली होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको करना क्या है, आपको उसके लेंथ से, उसके ब्रेथ को, उसके हाइट से मल्टीप्लीकेशन कर देना इन तीनों को, और आप पा जाएंगे इसके वॉल्यूम को। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं अपने तीसरे सॉलिड फिगर पे, और ये है सिलेंडर। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम सिलेंडर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सिलेंडर को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा बच्चों, हम यहाँ पर मैंने आपको बना रखा है, मैंने मान रखा है कि ABCD, ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में ये आपका AB जो है उसका लेंथ है, और AD जो है आपका इसका ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना क्या है, आपको A पकड़ना है और B पकड़ना है, A और B को मिला देना है। आप A को B को क्या करेंगे, कंसाइड कर देंगे, A और B को यहाँ पर कंसाइड कर दिया आपने, और सिमिलरली आपने D और E को कंसाइड कर दिया, आपने D और E को यहाँ पर कंसाइड कर दिया उठा के। तो बच्चों आप देखेंगे जब आप A और B को कंसाइड कर रहे हैं और D और E को कंसाइड कर रहे हैं, तो आपका एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा होगा। वो सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, साथ में हम ये देखेंगे कि ये जो इसका बेस है, ये नीचे वाला बेस और ऊपर वाला बेस, ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है किसका, सर्कल का, ये फॉर्म हो रहा है सर्कल की तरह। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम देखेंगे कि किस तरह हम एक रेक्टेंगल से हमने इस सिलेंडर को फॉर्म किया, और देखेंगे बच्चों की जो लेंथ है इसका, इस रेक्टेंगल को जो लेंथ था वो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया सर्कमफेरेंस। इसका लेंथ यहाँ पर सर्कमफेरेंस बन गया, इसका मतलब लेंथ किस में चेंज हो गया, 2πr में, और इसका ब्रेथ जो था बच्चों वो यहाँ चेंज हो गया हाइट में, इसका लेंथ चेंज हो गया सर्कमफेरेंस में, और ब्रेथ चेंज हो गया यहाँ पर हाइट में। तो इस हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो आपका हो जाएगा क्या बच्चों, 2πr इंटू एच, कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा 2πrh। ठीक, और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल, जबकि बच्चों हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πrh, 2πrh का मतलब है आपका ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो आपका, ये आपका इस तरफ से भी जो है और उस तरफ से भी जो आ रहे होंगे ऐसे ऐसे, ये पार्ट आपके क्या है, ये आपके आ रहा है 2πrh। और हमने ऊपर और नीचे को अगर हमने ऐड कर लिया, जो ऊपर की बेस है और नीचे की बेस है उनको अगर हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं आपका एक सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है πr², और हमारे पास दो सर्कल है, एक बॉटम वाला और एक टॉप वाला, टॉप में एक सर्कल हो रहा है और एक बॉटम में सर्कल आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास 2πr² है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम पा जाएंगे 2πrh प्लस 2πr², और यहां से बच्चों 2πr अगर हम कॉमन लेते हैं, 2πr आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाता है h प्लस r, आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है
2 पाई आर एच प्लस आर, ब्रैकेट में रहेगा आपका एच प्लस आर। तो अब इस तरह हम किसी भी सिलेंडर को फॉर्म कर सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल से, और उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट ओपन एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज, ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आते हैं राइट सर्कुलर कोन, जो कि हमारा फोर्थ सॉलिड फिगर है, और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री राइट एंगल हो। जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है ABC, जो कि आपका सी पर राइट एंगल है। तो बच्चों अगर हम मान लें AC को हम फिक्स कर दें, अगर हम इस चीज को फिक्स कर दें, AC को हम फिक्स कर दें, और BC जो है आपके, जो BC है जिसको मैंने बेस लिख रखा है, इस बेस को अगर मैं मूव करूं इस एक्सिस के, मैं रोटेट कर दूं इसको, तो ये क्या करेगा, ये आपका फॉर्मेशन करेगा, ऐसे ऐसे आपका मूव करेगा, आपका इधर आएगा, आपका इस तरह ऐसे आएगा, और आपका इस तरह आपका ऐसे ही इसका हाइपोटेनस यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह बच्चों हमने यहाँ से यहाँ मूव किया 180 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसको 360 डिग्री मूव कर दें, मतलब पीछे भी मूव कर दें, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा एक राइट सर्कुलर कोन का। अब राइट सर्कुलर कोन जो है बच्चों, इसमें हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें जो हाइपोटेनस है वो राइट सर्कुलर कोन में क्या बन जाता है, स्लैंट हाइट। ये आपका एल जो है ये आपका है स्लैंट हाइट, ठीक है। और यहाँ जो आपका ये बेस है ये आपको बन जाता है यहाँ पर रेडियस, और यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर है इसको हम कह सकते हैं यहाँ का हाइट है बच्चों। अब इसमें हमें देखना है कि राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया पाई आर प्लस एल। ये पाई आर और आर प्लस एल क्या है, सबसे पहले समझना है टोटल सरफेस एरिया से पहले अगर एक चीज हम और जान ले, कर्व सरफेस एरिया, तो आपको टोटल सरफेस एरिया समझने में ज्यादा मदद मिलेगा। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया जो होता है इस राइट सर्कुलर कोन का, वो होता है पाई आर एल। और पाई आर एल में जब हम बेस का इसके, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपका फॉर्म कर रहा है सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इस कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दें, ऐड कर दें, कर्व सरफेस एरिया में अगर बच्चों हम ऐड कर दें पाई आर स्क्वायर, तो हमारा यही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, जो मैंने आपको यहां लिख रखा है। इसको मैं डिड्यूस कैसे कर रहा हूं, इसको मैं कैसे पा रहा हूं बच्चों, इसको मैं इसके थ्रू समझाता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया आपने यहां देखा क्या होता है आपका पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो मैं लिखता हूं पाई आर एल, और आपका पाई आर स्क्वायर जो कि आपका इस सर्कल का बेस होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों, तो यहाँ देखते हैं पाई आर, तो हमने पाई आर को कॉमन लिया, आपका गया यहाँ पर एल और यहाँ पर आ गया आर। तो इस तरह हमारा मिल गया कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, जो कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर जो एल है इसको समझते हैं, या इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बच्चों, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता कहां से, इसको पता करने के लिए हमें लगाना होगा इसमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात कर लें AOC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। हमने यहाँ पर AOC को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और इसमें हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। कैसे हो जाएगा बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें AO क्या है आपका, AO आपका है H, AO है आपका H का स्क्वायर, प्लस OC क्या है, OC आपका है रेडियस का स्क्वायर, AC क्या है बच्चों आपका L का स्क्वायर। तो यहाँ से आप L क्या पा जाएंगे, L पा जाएंगे आप यहाँ से अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा L का फॉर्मेशन। और L क्या है, स्लैंट हाइट। तो बच्चों जनरली होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं दिया होता है, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया होता है, स्लैंट हाइट नहीं दिया होता है, आपको दे रखा होता है H हाइट दे रखा होता है,
और आपको करना क्या होता है, आपको फॉर्मूले में एल होता है, तो आपको यूज क्या करना है, आप इस फॉर्मूले को चाहें तो आप इसको आप चाहें तो कर्व सरफेस एरिया को अगर आप चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं पाई आर, और एल की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले की मदद से और इस फॉर्मूले की मदद से आप एक नया फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो हमने देखा कि किस तरह हमने राइट सर्कुलर कोन में उनके कर्व सरफेस एरिया को और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट किया। अब बच्चों में बात करना है इसमें वॉल्यूम पे। तो आपका जो वॉल्यूम होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको याद करना है कि आपका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सा आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पांचवा आपका जो सॉलिड फिगर है वो आपका स्फीयर, और स्फीयर को हम फॉर्म कैसे करेंगे इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों, अगर हम एक किसी भी प्लेन पेपर पर हम बना लेते हैं एक सर्कल। हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमने ले लिया आर। ठीक है बच्चों, हमने एक सर्कल बनाया जिसका हमने रेडियस ले लिया आर। अगर हमने ओ, इसको मैं कर लेता हूं पॉइंट ए, ओ ए हमारा एक पॉइंट था या एक रेडियस था आपका इसमें। सिमिलरली आपका ओ बी हमने यहाँ किया, और ओ बी भी आपका क्या होगा, रेडियस होगा। अब बच्चों हमने करना क्या है, इस सर्कल को वाई एक्सिस की मदद से इसके थ्रू हमने इसको रोटेट कर देना है। और जब हम रोटेट करेंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा क्या, एक स्फीयर। हम एक स्फीयर को फॉर्म कर पाएंगे। और इस स्फीयर में बच्चों, इसको सिंपली अगर आप समझना चाहते हैं तो आप फुटबॉल देखे होंगे, आप बॉल देखे होंगे, आप वॉलीबॉल देखे होंगे, आप हैंडबॉल देखे होंगे। इन सब की मदद से भी आप सिंपली समझ सकते हैं कि स्फीयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, स्फीयर ऐसा, आप कोई भी बॉल ले लेंगे, जो 3D बॉल होते हैं, कोई भी बॉल ले लेंगे आप, वो स्फीयर होता है सिंपली। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, और वो होता कितना है, इस चीज को अगर हम डिस्कशन करें तो वो होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये चीज अगर आपको टफ लग रहा हो याद करना, तो सिंपली आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपको जो स्फीयर है, ये फॉर्मेशन इसका कहां से हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके सर्कल से। और सर्कल का जो आपका एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पा जाएंगे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको इतना याद रखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक बच्चों, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्फीयर के वॉल्यूम के बच्चों। तो वॉल्यूम जो होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हमने देखा बच्चों, हमने पढ़ा यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है आपका स्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो कि सेम होता है वो कितना होता है, ये हमने देखा। तो बच्चों छठवां जो आपका फिगर है सॉलिड में, वो आपका आता है हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर आपको अगर समझना है तो सिंपली आपने स्फीयर को समझा, और स्फीयर को जब हम बीच पार्ट से आपको कट कर देंगे, स्फीयर को जब हम बीच से कट कर देंगे तो हमें 2 पार्ट मिलेगा। एक आपको इस तरह, इसको मैंने फर्स्ट कहा, और सिमिलरली इसी तरह का और मिल जाएगा बच्चों, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारा 2 हेमिस्फीयर हमें मिल जाएगा। जब हम एक स्फीयर को बीच से कट करेंगे तो हमें 2 हेमिस्फीयर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इस हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होगा आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है इसमें बच्चों, तो हमें मालूम है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता था बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पाई आर स्क्वायर क्या होता था आपका, ये होता था एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो यहां अगर हम बात करें तो आपका ये था कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और यहां पर हमने किया है हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब आधा, और आधे के लिए हम क्या करेंगे, हाफ। हेमी का मतलब हाफ, और हाफ के लिए क्या करेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हम पा जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही इसमें, और प्लस हम कर देंगे एरिया ऑफ इस
बेस का, और जो कि है सर्कल के फॉर्म में। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि टीएस से आपका क्या होता है, इट मीन टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह इजिली आप समझ सकते हैं पूरे चैप्टर को। आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर आप समझेंगे। आपको पूरा चैप्टर बेसिक जो इसका है सरफेस एयर वॉल्यूम का, ये आपका बेसिक जो है आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर इस तरह आप इसका जो आगे एडवांस लेवल है जिसमें हम मिक्स करते हैं, मिक्स फिगर की बात करते हैं, उसको आप इजिली कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।